राहुल भाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? आज जो हमारे आने वाले 5 दिन बचे हैं उनके लिए बात करेंगे कि किस तरीके के मुद्दों पे हमने बातें करी हैं और जो सामने वाले लोग हैं वो जो बातें कर रहे हैं क्या वो उन पे पूरा उतर पाएंगे। जैसे कि मैंने अब देखा है कि सब पीली टोपी पहन के बहुत घूम रहे हैं, कहीं रेजिमेंट की टोपी पहन के घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कोई हार गया या जीत गया, वो तो जीतना तो एक नहीं है। जो हार जाएंगे क्या वो उस रेजिमेंट में बैठने वाले हैं? क्योंकि प्रोटेस्ट तो लंबा चलेगा, धरना तो लंबा देना है। तो क्या वो हमारे साथ गांव गांव घूमने के लिए तैयार है? क्या वो हमारे साथ धरने देने को तैयार है? क्या हमारे साथ वो रेजिमेंट की आवाज को लेके दिल्ली तक चलने के लिए तैयार है? भाई तो कहाँ गए? 20 साल नहीं हो पाया। मैं तो कहूँगा 75 साल से कुछ नहीं हो पाया। कहने को देश आजाद हुआ है लेकिन आज भी गुलामों वाली ही जिंदगी है। हमने जो आज तक किया है, जो आज हम ये सुविधाएं ले रहे हैं, ये हम अपने दम पे ले पा रहे हैं, अपने कमा रहे हैं, ले रहे हैं। सरकार का दिया हुआ क्या है? एक रोड तो दिखता है जो बना के दे दी, इसके अलावा सरकार ने दिया क्या? और वो भी कुछ सिटीज के अंदर कहेंगे या हाईवेज बने हैं। गाँव की बात करें तो वहाँ पे तो रोड भी नहीं है। अपने मानेसर के पास खो गाँव है, यहाँ पे पानी नहीं है। कल हम टीट गाँव के अंदर थे रात को, वहाँ की माताओं बहनों की एक रिक्वेस्ट थी कि भाई और काम तो हम अपने आप कर लेंगे, बालक भी पढ़ा लेंगे, बालक का इलाज भी करा लेंगे, सरकार से उम्मीद नहीं है, पानी तो दिला दो। तो जो सरकारें जिनको कहते हैं नेशनल पार्टीज, कांग्रेस रही, बीजेपी रही, आज तक की पब्लिक को पानी नहीं पिला पाई, तो आगे क्या तरक्की करे? राहुल भाई आपका क्या विजन रहने वाला है? जनता आपको मौका देती है, किस तरह का विजन रहेगा आपका? सर, जिस परिवार से मैं हूँ और जिन समस्याओं से मैं भी जूझा हूँ, तो एक हर एक आम आदमी की, आम व्यक्ति की समस्याएं। कोशिश करते हैं कि जो काम परिवार को चीज़ें मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सबसे पहले सरकार को देनी चाहिए। जैसे कि बच्चों के स्कूल तो कंपलसरी हो और ऐसे हो कि प्राइवेट स्कूल में ना जाना पड़े। आज कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं कि जिनकी सारी जमा पूंजी फीस में निकल जाती है। कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं, कर्जा तक लेना पड़ जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। आज बच्चों के पास पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे नेताजी से, जितने भी हमारे आज तक पार्टी रही है, कांग्रेस रही है, बीजेपी रही है, दोनों से सवाल है कि जब यूनिवर्सिटीज अनाउंस होती है, बजट आता है, तो बनाने में आपत्ति कहाँ है? अरे कहते हैं कि बनने में टाइम लगता है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 2 से 3 साल में बन के खड़ी हो जाती हैं। गवर्नमेंट के पास ऐसी क्या कमी आ रही है? क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो बनाते हैं वो गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर रख रहे हैं, या फिर इनकी कहीं रली मिली चाल है कि भाई गवर्नमेंट ना बनाए, प्राइवेट बनाए, उनमें कहीं हिस्सेदारी हो, तो जो लोग हैं वहाँ पे जाए, अपना पैसा सारा प्राइवेट वालों को दे, डोनेशन के नाम का दे, मोटी फीस दे। और आजकल तो मैंने देखा है कि कुछ स्कूलों में फ़ोन कराना पड़ता है, सिफारिश करानी पड़ती है एडमिशन कराने के। अगर आप किसी मिनिस्टर, किसी मंत्री की सिफारिश करा देंगे तो आपके ऊपर एक एहसान रख देंगे, मैंने तो तेरा बालक का एडमिशन कराया। अरे आप लोगों को कर्तव्य बनता है कि मैं अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट की तरफ से दें। मैं तो कहना चाहूँगा कि कोई ऐसे 5 काम गिनवा दे मेरे को जो एक आम परिवार के काम आते हैं। कोई ऐसी 5 सौगात गिनवा दे जो युवा के लिए हो, बड़े बुजुर्गों के लिए हो, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हो। तो मैं तो कहूँगा कि फेलियर रहा है, आम जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ। ऐसे बड़े काम कितने गिनवा दे। आप रेवाड़ी माहौल गए थे, वहाँ पर लोगों से बीच बातचीत होती, क्या कुछ समस्याएं आपको? समस्या को तो सर भंडार है। मैं बताना चाहता हूँ, समस्याएं सुनना लगू। पेंशन की बात करें तो पेंशन तक नहीं पहुँच रही है हमारे बड़े बुजुर्गों को। किसी के कार्ड, बीपीएल कार्ड नहीं मिल रहे, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं को गिनवाने लगे तो समस्याओं का भंडार है। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, जो जिन पर हमारा हक है, जिनके लिए हम टैक्स भी दे रहे हैं, रोड पे निकल रहे तो टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी का दे रहे हैं, पानी का तक देने के लिए आज नौबत आ रही है, तो करते क्यों नहीं? आज गुड़गांव के ऐसे हालात है कि जो छोटी कॉलोनियाँ हैं, मैं उनमें गया तो वहाँ पे 20 साल हो गए रोड नहीं बने। नाहरपुर के पास राजीव कॉलोनी है, वहाँ की माताओं बहनों का ये है कि भाई यहाँ पे जो नेता आते हैं झूठे वादे करते हैं,
आज 20 साल हो गए कॉलोनी के अंदर खड्डे, और सोचो बारिश होने के बाद वहाँ क्या होने था। वहाँ पे कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं सीवर खुले होने की वजह से। बाइक से लोग गिर जाते हैं, किसी का सिर फट गया। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि एक आम व्यक्ति कर्जा ले लेके बिजली का बिल भर रहा है। अगर बिल नहीं भरते हैं तो उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। अगर उसके लिए आवाज उठाएं कि भाई गलत बिल आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर जो लगाए इनकी वजह से गलत बिल आ रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, उनको धमका के भगा देते हैं। राहुल जी ये कहते नजर आ रहे हैं उनकी बेटी आपकी होगी कि हमें 5 साल और दीजिए, हम नक्शा बदलेंगे जो गाँव का। और जब भी आपके बारे में सवाल पूछते हैं तो हंसते हैं कि अब जो कलाकार हैं और एक एक्टर हैं, लेकिन उनकी जबान से दर्द होता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो हार जीत के लिए लड़ ही नहीं रहे, हम तो बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। इस परिवार से मैं आता हूँ। जब मैं इंडस्ट्री में गया था तो मेरे को थोड़ी पता था कि जैकी चैन के साथ गाना गा के आऊँगा। हमने मेहनत की, संघर्ष किया और करके आए काम। आज राजनीति में भी मेहनत कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं, और मेरे को पता है बदलाव लाने के लिए थोड़ा समय लगता है, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, सच की लड़ाई लंबी भी चलती है। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूँ कि जिस खानदान से वो आते हैं, वो तो बचपन में ही जिस दिन पैदा हुए तो उस दिन से एक राजनीतिक परिवार से हैं। उनका तो होमवर्क ऐसा होना चाहिए था कि अब तक पूरा गुड़गांव की लोकसभा चमक जानी चाहिए थी, जिसको कहते कि दुबई जैसी दिखती है। बिल्डरों ने तो 10 साल में बना के दिखा दी। 20 साल तो सत्ता में रहे, उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने नरक बनाने का काम किया है। अगर वो किसी गांव में चले जाए जो उनके खुद के गोद लिए हुए गांव है, वो काला झंडा दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन किस लायक है, कौन किस लायक नहीं है। आज उनकी वजह से 15-15 गांव की पंचायत हो रही है, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। RW वालों ने खुल के कह दिया है कि भाई यहाँ पे वोट मांगने कोई नहीं आएगा। हमारे जो MP रहे हैं उनकी वजह से यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं मिली है। आज नगर निगम का नाम नरक निगम रख दिया है। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं 20 साल की कमियां 5 साल में पूरी कर दूंगा। तो भाई आजकल तो गारंटी का जमाना है, लिख के दे एक एफिडेविट पे भाई मैं ये जो चीजें आज तक घोषणाएं करी है, कम से कम 5 से 7 तो यूनिवर्सिटी की घोषणाएं होली। भाई क्या आपको लगता है कि इस बार चुनाव में जिस तरह से भाजपा कह रही है कि जो नेशनल मुद्दे हैं उसको देखकर चुनाव दिया जाए, जो छोटे मुद्दे हैं सीवर पानी बिजली, जब चुनाव आएंगे तब इन पर बात होगी, ये राज्य सरकार का काम है, क्या जो जनता है उनको चीजों की मूलभूत सुविधा की जरूरत नहीं है क्या? ये तो वो बात है कि भाई गरीब आदमी को और दबाया जाए, सताया जाए, मारा जाए। मतलब जब लोग ही नहीं रहेंगे, सरकारी अस्पतालों में जाके दम तोड़ देंगे, तो नेशनल हाईवेज पर इन पे कौन घूमेगा? जब जो आप लोग नेशनल मुद्दे की बातें करते लोगों के लिए रहे हो, पहले उनकी वो सुविधा तो पूरी कर दो जो उनकी सबसे मेन जरूरत है। वो उनसे तो मर रहे हैं, उनसे उनके आपने कमर तोड़ दिए, कर्जे के ऊपर कर दिए, कोई फांसी खा रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है। आज युवा के पास कोई रोजगार नहीं, या तो नशे की तरफ जा रहा है या डिप्रेशन में आ रहा है। कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं। वो इतना पढ़ाई करते हैं, उनका परिवार पैसा लगा के उन्हें पढ़ाता है, कर्जा भी लेता है पढ़ाने के लिए, और उसके बाद उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। आज ऐसे ऐसे गाँव के हाल है कि लोग स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। वो कहीं जाके दूर मेहनत करते हैं, अपने गांव को छोड़ के जाते हैं, दूसरे गांवों में जाते हैं, स्टेट में जाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उन्हें आगे सफलता नहीं मिलती। मैं तो कहना चाहूँगा कि पहले आप आम लोगों की समस्याओं को पूरी करें, नेशनल मुद्दे पे जब बाद में कर लेना। रेवाड़ी बावल राम नजीब का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में उन लोगों से क्या होता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं भोले रहे बेचारे, उन्होंने हमेशा दिल से मेहनत करके उनके लिए वोटें मांगी है, तत्ती धूप में घूमे हैं, बारिश हो तो बारिश में घूमे हैं, कभी इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी। लेकिन अब की बार वो भी हताश है। वो कह रहे काम की तो उम्मीद रखी ही नहीं थी। एक उम्मीद तो हम भी रखते थे कि भाई कभी बालका का शादी ब्याह हो तो एक आशीर्वाद देते, कभी कोई हमारे बीच का गुजर जाए तो आका हौसला बुलंद कर दे, दुख अफजाई कर ले। कह रहे उसमें भी जब वो खड़े होने लायक नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे? फिर कहते हैं कि भाई हमारे हक की आवाज़ उठा दे। जो अहीरवाल है वो पूरी तरह से उनसे नाराज है कि जब वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे थे, जब उनके पास मौका था अहीरेजमेंट की आवाज़ उठाने का, तो उन्होंने आज तक उसके बारे में कुछ बोला क्यों, अपनी आवाज़ उठाई क्यों? आज वो कह रहे हैं कि हम टोपी भी पहनेंगे, आज हम अहीरेजमेंट भी बनवाएंगे। तो अब सब हताश है, सबने विचार बना लिया है, और अब की बार मुझे मुश्किल लग रही है। आप एक कलाकार हैं, सिंगर हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं। चुनाव के बाद क्या है सिलसिला जारी रहेगा या फिर संन्यास लेके अपने वापिस कलाकारी? मेरा तो चुनाव से पहले भी ये सिलसिला जारी रहा है। जहाँ भी मेरे को लगा है मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं एज अ कलाकार कहूँ
हम तो शादी ब्याह में बुलाए जाते हैं तो पैसे दे के बुलाए जाते हैं कि भैया आ जाओ, हमारे शादी की शोभा बढ़ाओ, गाने गाओ। लेकिन मेरे लोकल गुड़गांव के अंदर जहाँ मैं पैदा हुआ, आज तक जितने भी शादी ब्याह होते, चाहे हमारे पुराने यार रिश्तेदारी हो, चाहे हमारे गांव आस पड़ोस के हो, मेरे आज भी निमंत्रण आते हैं और मैं जाके शादी अटेंड करता हूँ। ऐसे भाईचारे में किसी के दुख में जाता हूँ, उनका दुख अफजाई करता हूँ। जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ मैं हमेशा आता जाता रहा हूँ, औरों की तरह गुमशुदा नहीं रहा। और आने वाले समय में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में तो काम करेंगे, उसने तो मेरे को सब कुछ दिया है, लेकिन जो मैं सोशल काम करता हूँ और जो लोगों से अब जुड़ा हूँ, अब तो मैं कहना चाहूँगा कि इधर पहले गुड़गांव तक रीच थी, अब रेवाड़ी बावल तक जाएंगे, सोहना तक लोगों से मिलेंगे, नूर पुराना तक भी जाएंगे। तो अब तो मेरे पास लोग और बढ़ गए जिनसे मुलाकात होती है। जिस तरीके से आप एक सिंगर हैं और अगर आपको जनता मौका देती है तो किस तरीके से तालमेल जो है राजनीति और अपने जो प्रोफेशन है उसको? हमारा जो प्रोफेशन है वो लोग दिखाने का कोशिश करते हैं कि इसमें समय नहीं है, क्योंकि उनको ये लाइफ एक बड़ी कंफर्टेबल है, इसमें आराम से रेस्ट करना। मेरा भी ऐसा ही है कि हम आराम से उठे, आराम से वर्कआउट किया, आराम से स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इतना व्यस्त जीवन नहीं होता है एक आर्टिस्ट का कि उसके पास सांस लेने का समय ना हो। अगर वो काम करना चाहे, अगर उसकी नीयत हो तो कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैनेज हो सकती है। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं राजनीति में आया हूँ तो ये सोशल वर्क को मैंने पहले भी प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। अगर मेरे को ये ताकत मिलती है तो मैं इसको उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख के और दोनों कामों को बैलेंस करके अच्छे से काम करके। पिछली चुनाव में आपने टिकट वितरण को लेकर सवाल खड़े किए थे कि बीजेपी और कांग्रेस में गलत उम्मीदवारों को टिकट दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि अभी मैडम ने सवाल पूछा कि हम कैसे मैनेज करेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए एक नीयत होनी चाहिए काम करने। और जो हमारे आदरणीय राजा साहब रहे हैं उनकी नीयत नहीं रही, वो ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करते हैं। मैं कहना चाहूँगा एक मंत्री अगर इसको एक जॉब समझ के 8 घंटे की जॉब समझ के काम करे तो मेरे ख्याल से कोई समस्या होगी जिस पे काम ना हो पाए, सबका समाधान निकले। मैं नहीं कहता 100 में से 100 का काम हो, 50 का तो हो सकता है, लेकिन आज 100 में से 100 ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि आपके बीच के बीजेपी है, बीजेपी को अगर कोई अच्छा नेता देना था इस गुड़गांव लोकसभा के लिए, क्योंकि मैं भी यहीं पे रहता हूँ, मेरा भी हक है उन सुविधाओं पे। मुझे भी पता है कि अगर आगे कोई गलत चुनाव हुआ तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, भाई भतीजे हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी, हमें भी महंगे स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा, सिफारिश करानी पड़ेगी, जोर तो हमारे भी पड़ता है। कोई सुख दुख की बात हो तो कोई नेता नहीं है हमारे पास। तो इसलिए मैंने कहा था कि बीजेपी को अगर देनी थी तो राव नरबीर जी को दे देते, कम से कम राजीव चौक क्रॉस करते तो घर है, 10 मिनट में कोई समस्या हो, कोई सुख दुख की बात करने चले तो जाए। और जहाँ तक मैं गाँव में भी घूमा हूँ तो जितने गाँव के सरपंच पंच मिले, पार्षद मिले, खुले तौर पे कहते हैं कि भाई जो ग्रांट हम लगाते थे, चाहे गाँव का काम कराना हो, चाहे चौपाट बनवानी हो, स्कूल में काम हो, रोड का हो, तो ग्रांट भी पास करते हैं, मिलते भी हैं। तो नेता ऐसा दो जो हमारे बीच का हो, जो काम करना चाहता हो, उसकी इच्छा हो, लोगों को मिलना पसंद करता हो। अब ऐसे लोगों का क्या करें जिसको लोगों में से बदबू आती हो, अपने पास ना बैठाए। आज लोग हमसे मिलते हैं, फोटो कराते हैं, मैं तो एक सवाल करता हूँ उनसे कि भाई आज से पहले आप लोगों ने राजा साहब के साथ ऐसे खड़े होकर फोटो कराई है? मैंने तो सुना है कि माला भी नहीं पहनाने देते, पगड़ी भी घर से पहन के आते। लोगों से इतना ही आपको डिफरेंस रखना है तो घर रहो। बीजेपी का भी, इसका कांग्रेस का भी कहना चाहूँगा, राज बब्बर साहब को लाए, वो यहाँ के हैं थोड़ी, या वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी पर या किसी विधानसभा से आते हो, सोना से आते हो, बावल से आते हो, पटौदी से आते हो, गुड़गांव से आते हो, पुन्हाड़ा से आते हो, भू से आते हो, तो मैं मान लूँ भाई उनको यहाँ की समस्याओं का पता हो और यहाँ रहेंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि वो अपना घर परिवार छोड़ के और गुड़गांव रह के यहाँ की समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे? एक तो पहले पिछले 20 साल से गुमशुदा है, एक और आप ऐसे लेके आ रहे हो जो आते ही यहाँ से गायब हो जाने। वो बेशक से कितने यहाँ भर जाए कि मैं काम करूंगा, मैं ये करूँ, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल बात करें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उनका कहना है हम गुड़गांव में रहेंगे। 1 महीने के करीब आपने दौरे किए, आज से पहले कहा थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब भी वो 1250 से ज़्यादा गांव हैं, कोई भी अपने 10 गांव चुन ले और 10 गांवों के अंदर मेरे को अपने 10 मौजूद आदमी गिनवा के दिखा दे कि भाई मैं हर गांव के अंदर 5 आदमी कैसे जानता हूँ जो पंच, सरपंच, पार्षद, चेयरमैन, और हर गांव में समस्या सुन के बता दे। आज जो समस्या वो बताने लगे रहे, जो मैं बोल रहा हूँ
उन्हीं समस्याओं को मैनिपुलेट करके थोड़ी थोड़ी करके इम्प्रोवाइज करके बता रहे। आज भी उन गांवों तक वो नहीं पहुंचे हैं जहां असली समस्याएं हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर मान लो वो हार गए, उसके बाद जो लोग उनसे आज जुड़ रहे हैं, जो एक उम्मीद कर रहे हैं, क्या उनकी समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे? भैया एक साल से मेरे से जो लोग जुड़ेगा, मैं तो खुले तौर पे कहना चाहूंगा, जहां तक मेरे से बड़ा पड़ेगा, हम तो भैया अड़ के काम करवा सकते हैं, हमने करवाए भी। प्रशासन बाद में चाहे मुकदमे लगाए, उनके लिए हम तैयार हैं। लेकिन क्या राजा साहब जो अपने राजबब्बर साहब हैं, वो आने वाले समय में अगर वो हार गए तो क्या रुक के यहाँ काम कराएंगे? फिर वो अपने घर का एड्रेस दें, अपने फोन नंबर दें, सार्वजनिक करें, जैसे मैंने मीडियम दे रखा है। मेरा घर सबको पता है, गाँव फाजिलपुर में, तो उनका कोई ऐसा एड्रेस दे दे भाई। 1 महीने करीब आप जनता के बीच में रहे हैं, अब 3 दिन का समय बचा है। 23 तारीख को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, कैसी दिनचर्या रहेगी आपकी? मैं तो सर जब से होश संभाला है, गुड़गांव लोकसभा की जनता के बीच में ही रहा हूँ। ये सवाल तब उनसे करें जो पिछले 20 दिन में आए हैं और पिछले जो 20 साल से यहाँ पे हैं और होने के बाद गुमशुदा रहे हैं, ये आप उनसे ही करें। मेरा तो सवाल ये है कि लोगों के बीच में रहे, और मेरे को तो अच्छा लग रहा है। धूप थोड़ी ज़्यादा है, जिससे दूसरे लोगों को परेशानी बहुत हो रही है, मेरे सुनने में आया है, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगी है।